हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं आपको यहाँ से कुछ कंपटीशन के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स कराने वाला हूँ जो कंपटीशन में क्वेश्चंस को इजीली करने में और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये यहाँ से जो कुछ चल रहा है हमारा, ये बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, स्कूल के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड नहीं है। ऑब्वियसली इन्हें पढ़ के आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कंपटीशन बेस्ड है और उसमें भी स्पेसिफिकली ये जेडब्ल्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू के लिए कंपलसरी है। नीट के बच्चे इसको अपने लेवल के अकॉर्डिंग अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो आप करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर चाहो तो अवॉइड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लोड लग रहा है इससे तो। लेकिन जेडब्ल्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू के लिए ये सारे टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारे पास नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं केवीएल को यूज़ करके, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। उसका ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का प्रोसेस है, जिससे अगर आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लो अच्छे से तो बहुत इजीली और बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो भी हमारे सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हम नॉर्मली केवीएल लगाते हैं। तो ये केवीएल का ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव फॉर केवीएल, और ये ज़्यादा इजी है। एक बार समझने के बाद ये आपको बहुत इजी लगेगा करने में। तो इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ, क्वेश्चन से कि हम इसको कैसे करने वाले हैं, क्या इसका मेथड रहता है। तो सपोज़ हमें एक सर्किट दिया हुआ है ये, ओके, ये हमारे पास एक सर्किट है, सैम्पल हमने सर्किट ले लिया है। सपोज़ ये बैटरी है, यहाँ पे दो सेल्स हैं, 20 वोल्ट की सेल है एक और एक 5 वोल्ट की सेल है, और ये रेजिस्टेंसेस हैं 20 ओम, 30 ओम एंड दिस इज़ 10 ओम। और सपोज़ हमें इसमें करंट निकालने को बोला हुआ है, हमें करंट फाइंड आउट करनी है और हर पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है। आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से, आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर वोल्टेज पूछा हो वो भी निकाल सकते हो, आपको किसी ब्रांच में करंट पूछी हो वो भी निकाल सकते हो, सारे इससे सॉल्यूशन आ सकते हैं सर्किट से रिलेटेड। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी चीज़ें हम इस सर्किट में निकाल के देखेंगे कि कैसे इस यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें जो पॉइंट्स के नाम लिखने होंगे, सपोज मैं पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये सपोज सी पॉइंट है, ये सपोज डी पॉइंट है, ये सपोज ई पॉइंट है एंड दिस इज़ एफ। तो हम इन सारे पॉइंट्स पर वोल्टेज भी निकाल के देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारी चीज़ें इसमें सैम्पल निकाल के देखनी है। और करंट्स भी हमें निकालनी है समय। तो सपोज़ मैं इस ब्रांच में करंट को अज्यूम कर लेता हूँ I1, यानी इस 20 वोल्ट से I1 करंट फ्लो हो रही है, और इस 5 वोल्ट से सपोज़ यहाँ पे मैं करंट अज्यूम कर लेता हूँ I2 है। तो इस वाली ब्रांच में KCL लगाने की वजह से, किरचॉफ करंट लॉ लगाने की वजह से मुझे पता चल जाएगा दैट करंट शुड बी I1 प्लस I2। ओके, तो इस मेथड का नाम है नोडल एनालिसिस। तो हम इसमें करते क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे किसी एक नोड पर वोल्टेज को ज़ीरो अज्यूम करना है, वोल्टेज को ज़ीरो अज्यूम करना है जहाँ पे आपको लगता है कि वोल्टेज ज़ीरो होना पॉसिबल है। ऐसे पॉइंट को चूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो सी पॉइंट पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉइंट पर ज़ीरो होना पॉसिबल है एक टाइप से। वैसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आंसर सबसे आ जाएगा, लेकिन आपको सूटेबल पॉइंट अज्यूम करना है ऐसे जो ज़्यादातर ब्रांचेस से कनेक्टेड हो। तो ये जो सी पॉइंट है वो सारी ब्रांचेस से कनेक्टेड, 3 ब्रांचेस से कनेक्टेड है, तो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। और जिस पॉइंट को आपने ले लिया, जिस नोड को आपने ले लिया, वहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे दैट वोल्टेज इज़ ज़ीरो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं दैट वी सी इज़ ज़ीरो, टेक वी सी एज ज़ीरो। तो इसमें इस स्टेप को आपको यहाँ पे लिखना है, टेक एनी पॉइंट, एनी नोड, पॉइंट नहीं लेना है, हमें नोड लेना है, एंड अज्यूम its potential to be zero, assume its potential to be zero, potential to be zero। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने एक पॉइंट पर ज़ीरो वोल्टेज अज्यूम कर लिया। ओके, इसके बाद आपको हर ब्रांच में बेसिकली वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना है। वोल्टेज इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला हमें वहाँ पे लगाना है। एक तरह से आप बोल सकते हो KVL लगाना है शॉर्ट में, हर एक ब्रांच के लिए डिफरेंट। तो सपोज़ मैं पहली ब्रांच लेता हूँ यहाँ पे, ब्रांच FC। तो ब्रांच FC में मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, ब्रांच FC में I1 I2 करंट फ्लो हो रही है 20 ओम की रेजिस्टेंस से, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि F जो वोल्टेज है वो हायर पे होगा, यानी हम VF माइनस VC,
ये डेल्टा वी लेके ओम्स लॉ लगा सकते हैं आई आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आनी चाहिए I1 प्लस I2, क्योंकि इस ब्रांच में ये करंट है और इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VF माइनस VC की वैल्यू हमने अज्यूम करी 0 है, तो ये 20I1 प्लस 20I2, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VF इक्वल्स टू 20I1 प्लस 20I2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, ऐसी बाकी ब्रांचेस के लिए भी लगाते हैं। तो बाकी ब्रांचेस में अगली ब्रांच लेते हैं, सपोज ब्रांच AC, ब्रांच AC या AF लेते हैं। पहले AF, जो सिंपल ब्रांचेस है पहले उनको देखते हैं। तो ब्रांच AF में करंट जा रही है A से F की तरफ, तो हम लेंगे VA माइनस VF इक्वल्स टू 10I1, IR लगा दिया यहाँ पे मैंने, तो ये VA माइनस VF आ गया। VA माइनस VF 10I1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ऐसे बाकी समय भी लगाते हैं, EF में लगाते हैं। ब्रांच EF, ब्रांच EF में ये होगा VE माइनस VF इक्वल्स टू 30I2, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास हो गया VE माइनस VF का, तो VE माइनस VF इक्वल्स टू 30I2। और इसके बाद कौन सी ब्रांच ले सकते हैं हमने, हमें ओके ठीक है। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने AE ले लिया, हमने AF ले लिया सॉरी, और हमने FE ले लिया, और हमने FC ले लिया। ओके, अब इनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो इस सर्किट को ध्यान से देखो, इस सर्किट में B पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होना चाहिए चेक करो। तो B पॉइंट पर ये जो प्लेट है ये डायरेक्टली B पॉइंट से कनेक्टेड है विदाउट एनी अदर डिवाइस। तो अगर डिवाइस कोई कनेक्टेड नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता, तो वोल्टेज इक्वली आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो जो इस पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज है वही आगे इस पॉइंट पर होगा, वही आगे इस पॉइंट पर होगा, वही B पॉइंट पर होगा। यानी हमें यहाँ से पता चल रहा है दैट VB शुड बी 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है, इसको आप पहले ही जानते हो। अब ऐसे B से आगे की तरफ भी आप जाओगे तो पॉजिटिव 20 वोल्ट ही आगे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं आ रही है। तो यहाँ से VA इक्वल्स टू भी 20 वोल्ट आएगा पॉजिटिव का। ऐसे ही पीछे की तरफ यहाँ पे लॉजिक लगाओगे तो आप VD पॉइंट पर कितना वोल्टेज आना चाहिए। VD पॉइंट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है 5 वोल्ट की, तो VD पर वोल्टेज होना चाहिए -5 वोल्ट, करेक्ट। और ऐसे ही VE पर भी वोल्टेज VD के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेम वोल्टेज ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से हमें VE का वोल्टेज भी पता चल गया, दैट शुड ऑल्सो भी -5 वोल्ट। तो मैं इन पॉइंट्स के वोल्टेज पता है, तो इन पॉइंट्स के वोल्टेज को आप यूज़ करके VF निकाल सकते हो। तो VF निकालने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें ये सारी वैल्यूज़ लगा दो। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, सपोज़ हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने VA की वैल्यू लगा दी, VA की वैल्यू 20, तो 20 माइनस VF इक्वल्स टू 10I1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। और इसी से इसको आप सेम थर्ड इक्वेशन में लगाओगे तो ये हो जाएगा VE की वैल्यू है -5 वोल्ट, तो -5 माइनस VF इक्वल्स टू हो जाएगा -5 माइनस VF इक्वल्स टू 30I2। ये इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो यहाँ से आप VF को हटा सकते हो, I1 I2 की इक्वेशन बन जाएगी और उसको हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, VF इक्वल्स टू 20I1 प्लस 20I2। ओके, ऐसा नहीं करते, इसमें हम VF की जो वैल्यू है 20I1 प्लस 20I2, ये बाकी दोनों में लगाते हैं ताकि I1 I2 के टर्म में इक्वेशन बन जाए। तो आप 1 से VF की वैल्यू सेकंड में लगाओगे तो ये हो जाएगा, VA की वैल्यू तो हमारे पास 20 माइनस VF की वैल्यू 20I1 प्लस 20I2 इक्वल्स टू 10I1। तो ये सॉल्व करके आएगा 20 माइनस 20I1 माइनस 20I2 माइनस 10I1 इक्वल्स टू 0। तो 20 माइनस 30I1 और माइनस 20I2 इक्वल्स टू 0। तो 10 का डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही 1 से VF की वैल्यू हम लगाते हैं अब थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ से V की वैल्यू -5 वोल्ट और -20I1 माइनस 20I2 VF की वैल्यू इक्वल्स टू 30I2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -5 इक्वल्स टू 50I2 प्लस 20I1, और इसमें आप 5 का डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं I1 I2 की, इसको सॉल्व करके हम I1 I2 निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से I1 I2 निकालने की कोशिश करते हैं।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में सपोज़ मुझे I1 कट करना है, तो थर्ड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्थ इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिफ्थ इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस हो जाएंगी आगे। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 12I1 प्लस 8I2 इक्वल्स टू 8, और फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी 12I1 प्लस 30I2 इक्वल्स टू -3। तो ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास -22I2 इक्वल्स टू 8 एंड 3 11। तो I2 इक्वल्स टू -11/22 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। हमने करंट निकाल दी। अब I2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लगा दो। सपोज मैं फोर्थ इक्वेशन में लगाता हूँ I2 की वैल्यू इन फोर्थ इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ से 3I1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 - 2 इंटू 0.5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 0.5 दिस इज़ 1 तो ये आ गया 3। तो I1 यहाँ से आ गया 1 एम्पियर। I1 की भी वैल्यू आ गई। सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं। अब बस सिर्फ हमें एक चीज़ और निकालनी है, VF। तो VF का फॉर्मूला आ रहा था 20I1 प्लस 20I2। तो 20I1 इज़ 1 एम्पियर प्लस 20I2 इज़ 0.5। तो ये हो गया 20 प्लस ये हमारे पास 10 यानी 30 वोल्ट आंसर। तो यहाँ से हमारे पास हाँ सॉरी ये माइनस का है, -0.5, तो 20 - 10 होगा 10 वोल्ट आएगा। ये हमारे पास सारे पॉइंट्स के आंसर आ गए। देखो इस सर्किट में हमने सारी करंट्स निकाल दी और हर पॉइंट का वोल्टेज भी निकाल दिया। सारे पॉइंट्स के वोल्टेज पता चल गया और हर पॉइंट का हर ब्रांच में करंट भी पता चल गई। तो इस तरह से हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं किसी भी सर्किट में। इसको यूज़ करके बहुत ईजिली हम वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। KVL से कई टाइम ज़्यादा ईजी है और फास्ट है। अगर इसकी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो। कुछ और क्वेश्चन भी इस पर ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं इस पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 28 ओम, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। ये 28 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। यहाँ पे 54 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 8 वोल्ट बैटरी और यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी, और ये सर्किट क्लोज। ओके ये सर्किट दिया हुआ है हमें। और यहाँ पे सपोज़ हमें हर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज फिर से वही निकालना है। तो हर ब्रांच में करंट और हर पॉइंट पर वोल्टेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वैसे ही पहले की तरह सारे पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं पहले। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D, ये E एंड ये F, सारे पॉइंट्स हो गए। अब एक पॉइंट पर हम 0 वोल्टेज अज्यूम करते हैं। तो सपोज़ मैंने ये पॉइंट ले लिया, फिर से VE 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे करंट लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ से 8 वोल्ट से I1 करंट आ रही है बाहर और 12 वोल्ट से I2 करंट आ रही है। और तो यहाँ पे हमारी करंट हो जाएगी I1 प्लस I2, यहाँ की करंट हो जाएगी। ये हमने करंट अज्यूम कर ली। अब वोल्टेज देखते हैं। तो VF पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये -8 है, तो VF पर वोल्टेज होना चाहिए -8 वोल्ट, एंड सो विल बी ऑन पॉइंट VA -8 वोल्ट। ये हमें यहीं से पता चल गया। ओके अब इसके बाद अगला VD पर इसी तरह से वोल्टेज होना चाहिए -12 वोल्ट। आप देख सकते हो -12 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव D से कनेक्टेड है, एंड सो विल बी ऑन VC पॉइंट। ये 54 ओम की रेजिस्टेंस है, तो VC पर भी -12 वोल्ट वोल्टेज हो गया। इन पॉइंट्स में वोल्टेज पता चल गया। अब लगाते हैं यहाँ पे ब्रांचेस में KVL। तो KVL लगाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या, कोई भी 2 ब्रांचेस ले लेते हैं। सपोज़ हमने पहली ब्रांच ले ली 6 और 8, 6 और VE VD। ओके तो यहाँ पे हमारे पास करंट होनी चाहिए। ओके मैं ये AB ब्रांच लेता हूँ, ब्रांच AB। तो ब्रांच AB में करंट किधर जाएगी, ये जाएगी इधर I1, ऐसे I1 यहाँ पे जाएगी। तो ये हो जाएगा VB - VA इक्वल्स टू 28 I1। तो VB इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से, VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू थी हमारे पास -8 वोल्ट, तो ये +8 वोल्ट हो गया इक्वल्स टू 28 I1। तो VB इक्वल्स टू 28 I1 -8, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी आप इसे अगर ब्रांच BC के लिए लगाओगे तो ये आएगा, ब्रांच BC में करंट जा रही है इस डायरेक्शन में I2
तो वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू 54I2 और वी सी की वैल्यू हमारे पास है -12 वोल्ट, तो ये यहाँ से हो गया वी बी माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल्स टू 54I2, यानी वी बी इक्वल्स टू 54I2 माइनस 12, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रही हैं यहाँ पे, 3 अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए हमें और उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, 6 + 12, ओके। हाँ एक और चीज़, ओके, हाँ एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, हमें वी का वोल्टेज ऑलरेडी पता है। वी का वोल्टेज कैसे पता है? ये 6 वोल्ट के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो अगर ये 6 प्लेट के पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है तो वी का वोल्टेज भी हमें पता है, वी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, ये भी हमें पता है। तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वी की वैल्यू लगा देते हैं, तो वी की वैल्यू है 6 वोल्ट, तो 6 इक्वल्स टू 28I1 माइनस 8 हो गया, यानी 6 + 8 यानी 14 इक्वल्स टू 28I1, यानी I1 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। और वी की वैल्यू सेकंड में लगाते हैं, तो वी की वैल्यू सेकंड में 6 वोल्ट लगाई, तो 6 + 12 54I2, यानी हो गया 18, 54I2 यानी I2 इक्वल्स टू 0.33 एम्पियर, ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास सारे पॉइंट्स के वोल्टेज आ गए और सारे पॉइंट्स में करंट आ गया। तो इस टाइप से हमें नोडल एनालिसिस यूज़ करनी होती है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सर्किट से रिलेटेड, और केवीएल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। एक और क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड कैलकुलेट the current through 5 ohm, 4 ohm and 10 ohm resistors full stop. Also calculate potential difference between points A and B। तो सर्किट है यहाँ पे हमारे पास, सर्किट इज दिस, ये पॉइंट ए और सारे पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं ऐसे, ABCDEF पहले की तरह, और वैल्यूज़ हमें दिए हैं, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 4 ओम और ये 9 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। ओके, ये हमारे पास है। तो वैसे ही सेम करना है हमें यहाँ पे 4 ओम यानी यहाँ पर और 10 ओम पर हमें करंट निकालनी है, और 5 ओम पर, यानी हमें सारी करंट्स फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सॉरी, ये पॉइंट डी है क्वेश्चन में और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ओके, तो वैसे ही नोडल एनालिसिस लगानी है, पॉइंट अज्यूम कर लो जहाँ पे आपको 0 लेना है। एक इसके लिए भी ट्रिक बताता हूँ, अगर सारे नेगेटिव प्लेट्स, बैटरीज़ के सारे नेगेटिव प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं तो हमेशा उसी को 0 वोल्ट लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव प्लेट इसका, नेगेटिव प्लेट इसका, नेगेटिव प्लेट इसका एक कॉमन पॉइंट ए पर कनेक्टेड है, तो हमेशा हम इसको ही 0 वोल्ट मानेंगे। तो अज्यूम VA 0 वोल्ट, हमेशा इसको 0 वोल्ट मानेंगे, ऐसे क्लियरली हमें दिया हुआ है। हमें बेस्ट पॉइंट चूज़ करना होता है जो हमें लगे कि 0 वोल्ट के होना चाहिए लॉजिकली। तो ये 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया हमने, 0 वोल्ट ये अज्यूम हो गया, तो हम बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। VA अगर 0 वोल्ट है तो VD की वैल्यू हो जाएगी -9 वोल्ट। आप देख सकते हो सर्किट से कई बार कर चुके हैं अभी हम। VF की वैल्यू हो जाएगी -12 वोल्ट और VE की वैल्यू हो जाएगी +12 वोल्ट और VC की वैल्यू हो जाएगी +9 वोल्ट। इन पॉइंट्स के हमें ऑलरेडी वोल्टेज पता चल जाएंगे। अब हमें करंट अज्यूम करनी है। करंट अज्यूम करते हैं इस सर्किट में। तो सपोज़ हमारे पास करंट है यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2, तो इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगी I1 + I2 बाय यूजिंग KCL। ओके,
अब इसे सॉल्व करना है पहले की तरह। ओके, कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट करके उसमें इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ मुझे सी बी ब्रांच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन ब्रांच सी बी, तो सी बी ब्रांच में वी सी माइनस वी बी आएगा क्योंकि करंट सी से बी की तरफ जा रही है, इक्वल्स टू 5I1। अब यहाँ पे वी सी की वैल्यू हमें पता है 9 है, माइनस वी बी इक्वल्स टू 5I1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब लगाते हैं इन ब्रांच बी ई, ब्रांच बी ई, तो यहाँ पे वी ई माइनस वी बी आएगा, वी ई माइनस वी बी बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ई पॉइंट टू बी पॉइंट, और 10I2 आएगा। वी ई की वैल्यू हमने देखी है ऑलरेडी 12 वोल्ट होनी चाहिए, माइनस वी बी इक्वल्स टू 10I2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इसके बाद हम लगा सकते हैं बी और ए पॉइंट के बीच में, बी और ए पॉइंट के बीच में नहीं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एक अज्यूम कर लिया। दिस पॉइंट सपोज इज़ एफ जी पॉइंट ले लेते हैं इसे। तो बी और जी पॉइंट के बीच में इन ब्रांच बी एंड जी, तो बी और जी पॉइंट के बीच में होगा वी बी माइनस वी जी इक्वल्स टू 4I1 प्लस I2। अब हम यहाँ पे वी जी की वैल्यू चेक कर सकते हैं क्या होनी चाहिए। वी जी डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 वोल्ट के पॉजिटिव प्लेट से, तो वी जी की वैल्यू होनी चाहिए 10 वोल्ट। ओके, तो वी बी माइनस 10 वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 4I1 प्लस 4I2। ये इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं, ये सॉल्व हो सकती हैं इजीली। इनको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं यहाँ पे। तो 9 माइनस वी बी, और हमें चाहिए यहाँ पे क्या, हमें सारी चीज़ें निकालनी है तो कोई भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वी बी को हटा देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ओके, या ऐसा करते हैं, बेटर रहेगा। वी बी फर्स्ट इक्वेशन से मैं वी बी की वैल्यू निकालता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से वी बी हो जाएगा 9 माइनस 5I1। इसको लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में, इनटू सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस वी बी, यानी माइनस 9 प्लस 5I1 इक्वल्स टू 10I2। तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू 10I2 माइनस 5I1, इक्वेशन नंबर 4। और अब इसको लगाते हैं वी बी की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5I1 माइनस 10 इक्वल्स टू 4I1 प्लस 4I2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9I1 प्लस 4I2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4I2 ओके, यहाँ पे हम I1 को कट करेंगे तो इधर मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मुझे 5 का। तो ये हो जाएगा 27 इक्वल्स टू 90I2 माइनस 45I1, और ये -5 इक्वल्स टू 45I1 प्लस 20I2। तो 45I1 कैंसिल आउट, 90 प्लस 20 इज़ 110, I2 इक्वल्स टू 27 माइनस 5 इज़ 22। ओके, तो यहाँ से I2 हमारे पास आ गया 22/11, ये हो गया 0.2 एम्पियर। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू आप कहीं भी प्लेस कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर दें तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में लेके जाते हैं, तो 3 इक्वल्स टू 10 इंटू 0.2 माइनस 5I1। तो 5I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1, यानी I1 इक्वल्स टू -1.1/5 यानी -0.2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ गई -0.2 एम्पियर। ओके, ये हमारे पास I1 I2 की वैल्यू आ गई, यानी हर ब्रांच में हमें करंट पता चल गया। हमने हर ब्रांच की करंट निकाल दी है। इसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था वी बी और वी ए के बीच में। तो हमें वी बी चाहिए होगा यहाँ पे, वी बी। ओके, वी बी, तो वी बी की वैल्यू कैसे आएगी। वी बी की हमने कोई इक्वेशन 9 माइनस 5I1 ली है, 9 माइनस 5I1। तो 9 माइनस 5I1 की वैल्यू -0.2। तो ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 1 10 वोल्ट। वी बी की वैल्यू आ गई। और वी ए हमने अज्यूम किया था 0 वोल्ट, सो
द डिफरेंस हैज़ टू बी वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 10 माइनस 0 यानी 10 वोल्ट। ये हमारे पास सारे आंसर्स आ गए। ओके, सो ये हमने नोडल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करके देखो और चेक करो आपको प्रैक्टिस इसकी बन रही है नहीं। 2-3 क्वेश्चन लगा के आप इसको समझ जाओगे अच्छे से, और इसको लगा के बहुत ईजी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन ये KVL वाले।